पढ़ेंगे एयर के बारे में. ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल नो अबाउट द एयर इन दिस वीडियो. So let's start. That is, air is a mixture of gases. As we know that air is a mixture of gases. बाबू हम लोग को पता है कि जो एयर होते हैं ना वो गैसेस का मिक्सचर होते हैं. ठीक है, हवा जो होता है हमारा, जो हवा हम लोग लेते हैं उसमें बहुत सारे गैस मिक्स रहते हैं. अब कौन कौन सा गैस मिक्स रहते हैं? जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग जब हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो हवा से हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसमें ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. ये सब आप बड़े क्लास में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारा वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये जो हवा होता है ना, एयर जो होता है चारों तरफ प्रेजेंट होता है. मतलब आप सभी तरफ जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको एयर मिलेगा. ठीक है, हम लोग एयर को तो देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं ना. हवा बहती है स्पीड में तो महसूस करते हैं. घर में फ़ैन चलती है तो उस टाइम हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमको हवा पता चलता है. और ये क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाइज करता है. अब ये स्पेस होता क्या है, जैसे जगह को घेरता है. आप कहोगे कि जगह को कैसे घेरता है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप जैसे कि एक बलून ले लो, ठीक है, छोटा सा बलून ले लो और उसको आप फुलाते हो ना, तो फुलाने के बाद क्या बड़ा हो जाता है ना. तो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है. तो हवा तो जगह देखो ना. अब एक बलून को आप अभी नॉर्मली जब बिना फुलाए टेबल पे रखो, ठीक है, और एक फुला कर टेबल पे रखो, तो कौन आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, कौन ज़्यादा जगह को घेरेगा? तो ऑब्वियस है कि फुला हुआ बलून आपका जगह को घेरेगा. ठीक है, और एयर का वेट भी होता है. जैसे कि ये देखो इतना बड़ा है, एक छोटा सा बलून रहेगा बिना फुलाए तो उसका जगह वो कहीं भी आ जाएगी. एक आप पॉकेट में आप रख सकते हो, नहीं तो हवा जगह भी घेरता है. ये चीज़ आप याद रखोगे. एयर के पास वेट भी होता है, मतलब कि उनके पास भी कुछ वेट होता है. हम लोग का कुछ वेट होगा, जैसे आप लोग का होगा ना 15 kg 20 kg इस तरीक़ा से वेट, तो उसी तरह से हवा का भी वेट होता है, जो कि इसके लिए बहुत कम आपको हवा का वेट देखने को मिले. इसको कंप्रेस करके जब किया जाता है तब पता चलेगा. अब ये बलून एक नॉर्मल बलून रहेगा बिना फुलाए हुए. ये बलून दोनों को आप तराजू में तौलोगे, मतलब कि एक तराजू आता है जिसे जैसे सोना वगैरह तौला जाता है, तो उस तराजू में आप रखोगे तो आपको उसमें बता देगा कि इसका कितना वेट है और पहले वाला का. तो दोनों कंपेरिजन करोगे तो इसका ज़्यादा होगा फुला हुआ बलून का, जिसमें एयर होंगे. बाबू आप अगर मेरे वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ होगा व्हाट्सअप चैनल का, आप उसमें फॉलो कर लीजिएगा. आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा ना. ये आपका चैप्टर 8 था, न्यू कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस की वीडियो है. और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं. एयर हेल्प्स अस इन बर्निंग. और जो हवा है ना, हवा के कारण क्या होता है कि आग वगैरह जो हम लोग जलाते हैं ना, ठीक है, वो हवा के कारण होता है. ये दिख रहा है ना आग यहाँ पे जल रहा है, जो मकई पक रहा है, तो ये आग कब जलता है? हवा के जलता है. आप लोग क्या करते हो, कैंडल जलाते हो, ठीक है, तो कैंडल जब जलाते हो तो हवा चलता है, तो आप लोग उसको हाथ से रोकते हो कि हवा नहीं आने दे, हवा नहीं आने दे. देखो हवा अगर जोर से चल रही तो बुझ जाएगा, लेकिन ये जो हवा है ना, हवा के कारण ही, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जिसके जो हम लोग लेते हैं, उसी तरह से जो हम लोग आग लगाते हैं, फायर करते हैं, तो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसी के कारण आग लगता है. अगर हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी. ठीक है, आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे आग लग जाता है तो देखते हो ना कि उसमें लोग एक फायर स्टेशन आता है तो वाटर डालते हैं या फिर बालू वगैरह छिड़ते हैं, ताकि उससे ऑक्सीजन का उसमें सप्लाई बंद हो जाए, जिसके कारण आग नहीं लगेगी. ठीक है, तो हवा के कारण आग लगती है. क्लियर है? अब देखो ऑल लिविंग बींग्स नीड्स एयर. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम लोग हैं या फिर एनिमल्स हो गए और भी क्रिएचर्स हो गए, कीड़े मकोड़े, वो सबको हवा की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए. ठीक है, फास्ट मूविंग एयर, और जो हवा तेज़ से जोरों से चलती है ना, उसको हम लोग विंड बोलते हैं. जो तेज़ से हवा चलती है, मतलब उतना भी तेज़ नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ठीक है, हवा तो हम लोग जान ही रहे. हवा और एयर और विंड में डिफरेंस अगर कोई पूछेगा दोनों में अंतर क्या है, तो हवा चारों तरफ प्रेजेंट रहता है. अभी जैसे आप रूम में हो तो रूम में भी हवा है, ठीक है, लेकिन अब बाहर जाओगे तो हवा क्या है कि कभी क्या रूम में नॉर्मली हवा रहता है, हमेशा आप पैक करके रखोगे तो हवा ही है, बिना हवा के तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं. अब बाहर जाओगे तो स्पीड में जो हवा जो चलते रहती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं ना. ठीक है, अंदर रूम में तो हवा नहीं चल रही, एक जगह आपका है, इधर उधर जो भी है, लेकिन बाहर में हवा मूव करते रहती है. ठीक है अभी, और हवा के कारण चीज़ों को भी उड़ा ले जा एक जगह से दूसरे जगह. देखो सूदिंग एयर कहने का मतलब कि
और कभी कभी आप बाहर जैसे गर्मी के दिनों में हवा कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, मतलब ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा कम, मतलब नॉर्मली इतना अच्छा चलेगा कि हमको अच्छा लगेगा, तो उसी को ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, सूदिंग एयर को ना, जो हवा अच्छे से बहे और हमको अच्छा फील लगे। और एयर हमको क्या मदद करता है, क्लोथ्स को ड्राई करने में। ठीक है, सेलिंग द बोट्स, नाव पे ये वाला लगाया हुआ था ना, तो हवा का प्रेशर से क्या होता है, हवा इसमें जाता है तो प्रेशर के कारण नाव को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है। काइट भी हम लोग उड़ाते हैं। फिर है, और इसमें जो स्विमिंग ट्यूब्स दिख रहा है ना, इसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है जिसके कारण हम डूबते भी नहीं हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी दिया गया है, ये मोमबत्ती जल रहा है, इसको अब ग्लास से पूरा ढक दिया गया। अब इसके ग्लास के अंदर जो भी एयर होगा उसको यूज़ कर लेगा, तब तक जलेगा, और जब एयर ख़त्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हवा के बिना आग भी नहीं जलता है। अब यहाँ पे हम इसको कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जैसे सूदिंग एयर इज कॉल्ड, सूदिंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताया था, ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छे से हवा बहे उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं। नथिंग कैन बर्न विदाउट, मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है किसके बिना, एयर के बिना नहीं जलता है। ठीक है, फिर फिश ब्रेथ थ्रू द विद द हेल्प ऑफ, जो मछली होती है वो किसके थ्रू सांस लेती है, उनमें तो गिल्स नहीं होता है, सॉरी उनमें लंग्स नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोग गिल्स के थ्रू सांस लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 में हम लोग चलते हैं। सेल बोट मूव्स, जो सेल बोट्स होता है, जो बोट होते हैं वो आगे बढ़ता है हवा के डायरेक्शन में, तो किसकी मदद से, विंड की मदद से। ठीक है, वहाँ पे एयर हो सकता, एयर तो है ही है, लेकिन विंड वहाँ पे इसलिए बोला जाए क्योंकि हवा जब बहती है तो हम लोग उसको विंड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपको फिल करना है। जैसे एयर ऑक्यूपाइज, एयर क्या ऑक्यूपाइज करता है, तो स्पेस, मतलब हवा जगह को घेरता है, ये वाला ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट में। एयर इन बर्निंग, एयर क्या करता है, हेल्प्स इन बर्निंग, मदद करता है ये कोई भी चीज़ को जलाने में। सेकेंड ऑप्शन में जो टिक किया हुआ है आप देख लेना इसको। ठीक है, एयर इज़ अ ऑफ गैसेज, एयर क्या है, मिक्सचर, ये वाला होगा। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर, हवा जो है बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, उसमें मिक्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेंगे आंसर। अब यहाँ पे क्रॉस टिक करना है, ट्रू और फॉल्स। कवर्ड कैंडल विल ब्लो ऑफ, जो कवर्ड कैंडल होते हैं, जैसे कि जो कैंडल जल रहे हैं उसको हम उस शीशा वगैरह से ढक दें, उसमें हवा न जाने दो, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सही बात है, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, एयर हेल्प टू ड्राई द क्लोथ, सही बात है, हवा के कारण हमारे जो क्लोथ्स भी सूखता है, कभी कभी धूप नहीं निकला हुआ रहता है तो देखते हो हवा जब बहती है तो उसके कारण भी सूख जाता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन सूख जाता है। सेल्स बोट डू नॉट रिक्वायर एयर, जो सेल्स बोट्स होते हैं, मतलब कि जो हवा की मदद से चलते हैं, उसको हवा की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसा नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। फिश ब्रेथ थ्रू लंग्स, फिश लंग्स के थ्रू ब्रेथ लेती है, नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ विंड, व्हाट इज़ ब्रीज, तो ये सब ऐसे बुक में दिया हुआ है। अगर आपको ये आंसर, तो आप हमको व्हाट्सअप पे फॉलो कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा और जाकर फॉलो कर दीजिएगा। स्टडी इन डेप्थ के नाम से बना हुआ है, और उसी पे जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि टिक करना है उस पर जो कि हवा से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आप उस पर, जैसे कि ये हमारा हवा से रिलेटेड है, ये भी हवा से रिलेटेड है, ये भी है, तो यहाँ पे ये सब है, उसको हम लोग फ्रंट पे टिक कर दिए, जो हवा से रिलेटेड था ना। ठीक है, जिसकी हवा की मदद से। अब ये मैच द फ्लोइंग आप लोगों को करना है, बहुत ईजी है, आप देख लेना कौन किससे रिलेटेड होगा, कौन हवा से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ फिश है, तो फिश में हम लोग को क्या है, फिश को क्या चाहिए, गिल्स। ठीक है, गिल्स हो गया। फैन है तो फैन से क्या होगा कि हवा से ये कैंडल जलता है, तो दैट इज़, ठीक है, इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं इसको। और भी सारा है, आपको अगर और भी चाहिए तो और भी कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, हम उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये कैंडिड न्यूटन इन साइंस का चल रहा है, अब उसके बाद फिर हम देखते हैं। और बाकी सब मेरा ऑक्सफोर्ड एडवांटेज का लगभग सारा चीज़ कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और भी कोई पब्लिकेशन का हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।